मॉर्निंग बच्चों। दिन कल मैंने आपको एक टेबल बताई थी बुक के अंदर एक्सरसाइज नंबर 3.3 में, है ना। आई होप कि आपने वो टेबल कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है, आपको वो हमारी जो टेबल है वो बुक में ही कंप्लीट करनी है। अगर चाहो तो आप उसको कॉपी में भी बना लेना। ठीक है, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाता हूँ। ओके, और इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो बोल रहा है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट को यूज करना है। और बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 एंड 8। मतलब आपको 4 एंड 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, अब आप पेज टर्न करो। मैंने आपको लिखाया था और एक PDF भी सेंड कर दी, सारी डिविजिबिलिटी उसमें मैंने आपको लिख के दी थी। ठीक है ना, तो उसमें आप देखो कि ये जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 4 और 8 में कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहला जो ये दे रखा है आपका, लिखा हुआ है 5 7 2। ठीक है, 5 7 2। अब इसको आपको चेक करना है कि ये जो है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं बाय 4। ठीक है, तो 4 की डिविजिबिलिटी में मैंने क्या बताया था बताओ, क्योंकि आपको तो याद होगी, मुझे तो सारी डिविजिबिलिटी याद है नहीं। इफ द नंबर ऑब्टेन बाय लास्ट 2 डिजिट, मतलब लास्ट 2 डिजिट को आप डिवाइड करके देखोगे। मतलब देखो 72 को डिवाइड करके देखो आप किससे, 4 से। तो 1 4 जा 4, ये 3 और 2, 8 टाइम 32। देखो लास्ट के 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल है किससे, 4 से। यहाँ पे लिख देंगे अपन लास्ट 2 डिजिट इज divisible by 4, so 5 7 2 is also divisible by 4। ठीक है, इस तरीके से आप इसको चेक करेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल हो रहे हैं किससे, 4 से। इसका मतलब जो पूरा नंबर दे रखा है वो भी क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 4 से। तो ये में पहला पार्ट तो ये आपने करके देखा। ठीक है बच्चों, अब इसी को मैं सेकंड पार्ट देखेंगे अपन 5 7 2 बाय 8। ठीक है, अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती थी बताओ। 8 की डिविजिबिलिटी में था, मैं देख के बताता हूँ क्योंकि सारी डिविजिबिलिटी मुझे याद है नहीं। इफ द नंबर फ्रॉम द लास्ट 3 डिजिट, आप इसमें देखो, इसमें तो आपको पूरा डिजिट करना पड़ेगा। बोलोगे सर आप कि फिर क्या फायदा हुआ, वैसे भी आपको तो डिवाइड करना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है इसमें छोटा सबसे 3 डिजिट का क्वेश्चन है। अब आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको डिफरेंस नजर आएगा कि यहाँ पर 3 डिजिट के नंबर को करने में और बाकी के डिजिट को करने में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये देखो 5 7 8 है, सॉरी 5 7 2 है। इसको डिवाइड करोगे आप 8 से, तो 8 की टेबल बोलो आप, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 7, 8 जा 56 होता है क्या, होता है शायद, है ना, होता है तभी आया। और क्या, 7 की टेबल बोलो, होता है। अब यहाँ से कितना बचा, 1 और ये 2। अब 8 बन जा तो कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे 4 बच रहा है। अब ये देखो 4 बच रहा है, मतलब ये पूरी बार डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये 5 7 2 जो डिविजिबल है वो नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे अपन लास्ट 3 डिजिट not divisible by 8, so 5 7 2 is not divisible। देखो लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल नहीं हो रही, इसका मतलब यहाँ पे जो है, देखो इस लाइन का मतलब एक ही है, पर यहाँ पे आपके पास टोटल डिजिट ही 3 थी, इस वजह से ये आपको रिपीट मिल रही है। आ रही बात समझ में। तो 5 7 2 जो है वो 4 से तो डिविजिबल होगा बट 8 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? आई होप कि आपको समझ में आ जाए, और नहीं आता है तो फिर आप बताएं मुझे कि सर समझ में नहीं आया है। मैं इसका एक दूसरा एग्जाम क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको कि उससे आपको समझ में आ जाए। ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट अपन देखें।
तो इसके सेकंड पार्ट में जो लिखा हुआ है वो है, देखो 726352 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो उसको चेक करना है कि ये 4 और 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट कितना है, 52 है, डिवाइड करो आप 4 से, 4 बन जा 4, 1 और 2 3, ये कट रहा है, 52 डिविजिबल है 4 से, इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल 4 है। सो आपका ये जो पूरा नंबर होगा, तो ये पूरा जो नंबर होगा 6352, ये भी जो है वो डिविजिबल होगा किससे, 4 से। अब 8 से करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट, मतलब ये 3, 5 और 2, इसको डिवाइड करोगे आप किससे, 8 से। देखो 8 4 32 होता है, यहाँ से ये 3 बचा, यहाँ से 3 बचा, फिर 8 4 जो है 32 होता है। अब देखो आपको ये डिफरेंस पता चल जाएगा, ये 352 लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है वो भी डिविजिबल होगा किससे, इससे। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, सो ये पूरा 7265352 इज डिविजिबल बाय 8, मतलब ये आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट। अब आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आया कि 4 और 8 से किस तरीके से आपको करना है। लास्ट के 2 डिजिट इसमें देखने हैं, लास्ट के 3 डिजिट इसमें देखने हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 8 से डिविजिबल नहीं था, 4 से था, और यहाँ पर ये जो डिजिट दे रखी है वो 4 से भी है और 8 से भी है। तो इस तरीके से आपको इसकी पूरे की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको करनी है। मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ इसी के, ठीक है, आपको कम से कम एटलीस्ट 4 की डिविजिबिलिटी और 8 की डिविजिबिलिटी आपको यहाँ पे आज समझ में आ जाएगी। बताओ कौन सा बताऊँ, ये बता देता हूँ, H वाला, सेकंड का H बता देता हूँ। तो इसमें देखो बहुत बड़ी डिजिट है, 31795 और 72, इतनी बड़ी डिजिट है और इसको आपको चेक करना है कि ये 4 और 8 से डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो क्या करेंगे आप, इसमें लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, 72 है, डिवाइड करोगे आप 4 से, 4 बन जा 4, 3 2, 8 टाइम कट जाएगा 3 2, ये डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे अपन ये कि 3175072 डिविजिबल, सो दिस इज डिविजिबल बाय 4। देखो लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा किससे, 4 से। अब इसमें लास्ट के 3 डिजिट पे आओ, देखो 072 है, डिवाइड करोगे आप किससे, 8 से। तो इसको 072 है तो इसको आप क्या लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है 72 ही लिखोगे, है ना। तो आप इसको करके देखना और मुझे बताना कि यहाँ पे ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। 8 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है इसके लिए, ओके बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप करके देखना, नहीं आता है तो मैं इसको आप वापस कल बताऊंगा। और फिलहाल इसमें कितने पार्ट हैं, इसमें 2 के अंदर J तक पार्ट है, तो जो भी आपको आ जाए वो करना, और नहीं आता है तो अपन कल डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।